राधे कृष्ण। जाबाल दर्शनोपनिषद। मेरे अंग वृद्धि को प्राप्त हो, वाणी घ्राण चक्षु श्रोत्र बल और इंद्रियां वृद्धि को प्राप्त हो। सब उपनिषद ब्रह्म रूप है। मुझसे ब्रह्म का त्याग न हो और ब्रह्म मेरा त्याग न करे। उसमें रत हुए मुझको उपनिषद धर्म की प्राप्ति हो। ओम शांति शांति शांति। सब प्राणियों की उत्पत्ति और पालन करने वाले चतुर्भुज भगवान विष्णु ने महायोगी दत्तात्रेय जी के रूप में अवतार धारण किया। दत्तात्रेय जी योगी साम्राज्य के अधिपति हैं। उनके शिष्य संस्कृति नामक ऋषि अपने गुरु के परम भक्त हैं। उन्होंने एक बार एकांत में अपने गुरु भगवान दत्तात्रेय की सेवा में जाकर करबद्ध होकर निवेदन किया, भगवान मेरे प्रति अष्टांग योग का सविस्तार वर्णन करिए, जिसे जानकर मैं जीवन मुक्त हो जाऊं। दत्तात्रेय जी ने कहा, सुकृते, मैं तुम्हारे प्रति अष्टांग योग दर्शन का उपदेश करता हूँ। योग के 8 अंग यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा और समाधि है। इनमें से यम के 10 प्रकार हैं: सत्य, अहिंसा, दया, आर्जव, ब्रह्मचर्य, क्षमा, धृति, मिताहार और पवित्रता। वेदोक्त विधि के अतिरिक्त मन वाणी और शरीर के द्वारा यदि किसी को सताया जाता है या उससे प्राणों को देह से पृथक कर दिया जाता है तो वही यथार्थ रूप से हिंसा कही है। इससे भिन्न कोई हिंसा नहीं है। यह भाव रखना कि सर्वत्र व्याप्त आत्मा का शस्त्र द्वारा छेदन नहीं हो सकता, हाथों या इंद्रियों के द्वारा उसको ग्रहण नहीं किया जा सकता, वेदांत के ज्ञाता संतों ने हिंसा ही कहा है। नेत्र आदि द्वारा देखा जाना, सुना जाना, सूंघा जाना अथवा अनुभव किया जाना विषय वाणी द्वारा कहना ही सत्य है। इससे भिन्न कोई अन्य प्रकार सत्य का नहीं है। इसके विपरीत सत्य स्वरूप परमात्मा ही सर्व अर्थ रूप में सत्य है। परमात्मा से भिन्न अन्य कोई वस्तु सत्य नहीं है। इस प्रकार का मत ही वेदांत ज्ञान के विद्वानों ने सर्वश्रेष्ठ सत्य कहा है। दूसरों के धन ऐश्वर्य मणि मुक्ता रत्न सुवर्ण आदि किसी भी छोटी बड़ी वस्तु पर बढ़ना चलना ही अस्तेय है। विद्वजन इस आश्चर्य को ही अस्तेय कहते हैं। संसार के सभी व्यवहारों में अनात्म बुद्धि रखते हुए उन्हें आत्मा से भिन्न मानना भी ज्ञानी पुरुषों ने अस्तेय बताया है। मन वाणी और देह के द्वारा नारी परित्याग अथवा अपनी पत्नी से ही ऋतु काल में धर्म बुद्धि से संग करना ब्रह्मचर्य कहा गया है, अथवा काम क्रोध आदि को दबाकर मन को परब्रह्म परमेश्वर के ध्यान में ही लगाए रखना सर्वश्रेष्ठ ब्रह्मचर्य है। सब जीवों को अपने ही समान मानना और मन वाणी देह के द्वारा उनके प्रति आत्मीय भाव देखना ही वेदांत ज्ञानियों ने दया का लक्षण बताया है। शत्रु मित्र पुत्र स्त्री तथा अपने आत्मा में ही समान भाव रखना आर्जव मानता हूँ। शत्रुओं द्वारा मन वाणी और देह से भी पीड़ा देने पर चित्त बुद्धि में किंचित शोभ उत्पन्न होने देना समा है। वेद के अनुकूलता से ही संसार में प्राणियों की मुक्ति प्राप्ति होती है। इससे भिन्न किसी प्रकार प्राप्त नहीं होती। इस प्रकार का दृढ़ निश्चय ज्ञानियों ने वृत्ति बताया है। मैं आत्मा हूँ, आत्मा से अन्य कुछ नहीं हूँ। इस प्रकार की अविचल वृत्ति सर्वश्रेष्ठ धृति है। अल्प मात्रा में सात्विक अन्न का आहार करना, उससे उदर के आधे भाग को अन्न से, चौथाई भाग को जल से भर, चौथाई को खाली रखना, यह परिमित आहार कहा गया है। इतना भोजन योग के अनुकूल माना गया है।
मिट्टी और जल के द्वारा शरीर को पवित्र करना बाह्य सोच है, परंतु ज्ञानी जन मैं विशुद्ध आत्मा हूँ ऐसा भाव रखने को ही सर्वोत्कृष्ट सोच कहते हैं। यह बाहर भीतर दोनों ओर से ही मलिन है, परंतु देह का धारण करने वाला आत्मा अत्यंत स्वच्छ है। इस प्रकार देह आत्मा के अंतर का ज्ञान हो जाने पर फिर किसे पवित्र किया जाए। हे श्रेष्ठ व्रत वाले मुनीश्वर, ज्ञान रूप पवित्रता को त्याग करके जो पुरुष बाहरी पवित्रता में ही रमा रहता है, यह सुवर्ण को त्याग कर मिट्टी के ढेलों का संग्रह करने वाले मूर्ख के ही समान है। योगी ज्ञान रूपी अमृत से तृप्त हो जाता है, संसार में उसके लिए कुछ भी करना शेष नहीं रहता है। यदि कोई शेष समझे तो वह तत्वज्ञानी कहा जा सकता है। आत्मज्ञानी संतों के लिए तीनों लोकों में कहीं भी कुछ कर्तव्य नहीं है, इसलिए तुम प्रयत्नपूर्वक अहिंसा आदि साधनों से अनुभव युक्त ज्ञान को पाकर इस आत्मा को ब्रह्म स्वरूप एवं अविनाशी समझो। राधे कृष्ण राधे कृष्ण।